Hello students, welcome back to my channel 10th class Hindi medium chapter 12 subject mathematics exercise 12.2। देखिए 12.2 के हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट कर चुके थे। अब यहाँ से आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चन में आपके या तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा गया है या वृत्तखंड का। ये दो ही आपके मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड आपके सभी क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। तो देखिए किसी न किसी तरीके से आपको कोई भी डायग्राम अगर दे रखा होगा तो उसमें या तो त्रिज्यखंड बना होगा या फिर वृत्तखंड बना होगा, यानी कि या तो सेक्टर होगा या फिर सेगमेंट होगा। अब हमें ये पहचान करनी है कि जो डायग्राम है वो सेक्टर का है यानी कि त्रिज्यखंड का है या सेगमेंट यानी कि वृत्तखंड का है, तो ये हमें चेक करना है। तो देखिए इनसे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन, उसको देखिए, उसको मैं बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 8, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर नगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। देखिए क्वेश्चन आपका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये आपका एक वर्गाकार घास का मैदान है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है। ये वर्गाकार घास का मैदान है जिसकी भुजा कितनी है भाई? 15 सेंटीमीटर। नाम रख देता हूं इसका A, B, C और D। अब इसके एक कोने से नगे खूंटे से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। मान लेते हैं ये इसका एक कोना है, इस कोने पर एक खूंटा खड़ा हुआ है और घोड़े को यहां से 5 सेंटीमीटर लंबी एक रस्सी है। ये रस्सी हो गई कितनी भाई? 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। तो इसकी भुजा भी मीटर में है और ये भुजा ये क्या है? 5 मीटर। यहां पे घोड़ा बंधा हुआ है, देख लीजिए भाई। ये घोड़ा बना हुआ है। अब देखो ये कितनी घास चल पाएगा? ये घोड़ा इतनी ही घास चल पाएगा जितनी लंबी ये रस्सी है। इस रस्सी से 5 मीटर से ज्यादा आगे नहीं जा सकता, यानी कि इधर भी जाएगा तो 5 मीटर, यहां भी जाएगा 5 मीटर, इधर भी 5, इधर भी 5, इस तरह से। तो आप देखेंगे इधर आएगा तो यहां तक आएगा, इधर जाएगा तो यहां तक आएगा, यहां से ज्यादा वो नहीं जा सकता। तो इस एरिया की घास खा पाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा एरिया की घास वो नहीं खा पाएगा क्योंकि 5 मीटर लंबी रस्सी है। तो यहां से इधर जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा 5 मीटर तक की रस्सी तक की लंबाई तक घास खा पाएगा। इधर भी 5 मीटर, यहां तक भी 5 मीटर, ये पूरा एरिया 5 मीटर का है। तो मेरे कहने का अर्थ क्या हुआ कि जो ये डायग्राम बना हुआ है, अब इसको पहचानिए आप। जहां पे खूंटा खड़ा हुआ है अगर इसको मैं सेंटर पॉइंट मान लूं तो इधर की ये दूरी आपकी 5 मीटर, ये दूरी भी 5 मीटर और ये हो गई इसकी चाप। तो ये क्या बन गया आपका? त्रिज्यखंड बन गया। किसी भी वृत्त की 2 त्रिज्याएं और उनसे संबंधित चाप के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र क्या होता है? त्रिज्यखंड। तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अब हमारे पास में 2 चीज की रिक्वायरमेंट है। एक तो आपके पास में रेडियस हो और दूसरा एंगल हो इन दोनों त्रिज्याओं के बीच। तो ये वाला एंगल हम जानते हैं, ये एंगल कितने का है? 90 डिग्री का। ये वाला एंगल है जो 90 डिग्री का।
क्योंकि स्क्वायर के सभी जो एंगल हैं वो कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो जब ये एंगल हमें पता हो गया, ये रेडियस पता हो गई, तो अब हम इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल जिसमें घोड़ा घास चल सकता है। उस क्षेत्र का क्षेत्रफल जिसमें घोड़ा घास चल सकता है, वह क्षेत्र त्रिज्यखंड होगा। वह क्षेत्र त्रिज्यखंड होगा जिसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 3। ये इसका क्षेत्रफल होता है। अब देखिए इसके अंदर हमें आर की वैल्यू कितनी रखनी है, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 5 मीटर दे रखी है। पाई की वैल्यू कितनी रखोगे आप, पाई की वैल्यू इसके अंदर यूज करनी है आपको 3.14। ये पाई की वैल्यू यूज करनी है, पाई इक्वल टू 3.14। और आर की जगह हम यूज करेंगे इसके अंदर 5 मीटर। और जो इसकी साइड दे रखी है वो कितनी है भाई, 15 मीटर। तो अब देखो चाहिए कितनी दे रखी है और रेडियस हमारी कितनी है, 5 मीटर है। तो 5 रखते हैं, तो 3.14 रेडियस के स्थान पर 5 कितनी बार आएंगे, 2 बार, इंटू थीटा कितना है 90 अपॉन 360। देखिए भाई 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 4 में 36। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 25 3.14 इंटू 25 अपॉन 4। तो देखिए भाई, तो अब इनको कैंसिल करेंगे तो ये 4 से अगर डिवाइड करके देखें हम तो 4 से 1 जा 28 और 3, तो 4 से नहीं होगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, इधर पॉइंट 2 1 जा 2, कितना बचेगा भाई 1 2 5 जा 10 1 2 7 जा, तो 1.57 इंटू कितने से करेंगे इसको, 25 से, और 2 से क्या कर देंगे इसको डिवाइड, तो 1.57 इंटू 25 अपॉन 2 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका इसका क्या आ गया भाई, एरिया। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो इसका कंप्लीट एरिया निकल कर आ जाएगा। अब देखिए इसको अगर हम आगे और सॉल्व करें तो इस 2 से इसको ये कैंसिल कर सकते हैं, 12.5 और 1.57 को 12.5 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 19.625 मीटर स्क्वायर। तो ये वो क्षेत्र आ गया जिसमें घोड़ा घास चल सकता है। क्लियर है भाई। अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या कहता है, चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। इस घोड़े को जो ये रस्सी 5 मीटर है, इसके बजाय अगर हम 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध देंगे, जैसे 10 मीटर यहाँ पर हो गया, तो इस प्रकार से अगर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांधेंगे तो ये क्षेत्रफल में वृद्धि, ये कितनी वृद्धि हो जाएगी ये हमें पता करना है। तो क्या करोगे, देखिए जब अब आपकी रेडियस है जो 5 की बजाय कितनी हो गई, 10 हो गई,
लेकिन अभी भी ये वही त्रिज्यीय खंड बना, यहाँ से और यहाँ तक का। देखो ये आपकी वही रेडियस हो गई और ये चाप हो गई, तो अब ये बड़ा वाला त्रिज्यीय खंड बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक पूरा। तो हम क्या करेंगे, आपकी रेडियस तो इसमें 10 हो गई, तो रेडियस 10 है तो बड़े त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, और बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल में से हम छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर माइनस करेंगे, मतलब कि त्रिज्यीय खंड का, सॉरी, आप बड़े त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल में से छोटे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस करेंगे, तो हमारे पास में जो क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है भाई? तो ये आप क्या करना, रेडियस की जगह आप 10 रखना और थीटा आपको 90 नहीं रखा है, उससे इस बड़े त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालना। तो जब बड़े त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल फाइंड आउट करोगे तो जो वैल्यू आपके पास आएगी उसमें से छोटे त्रिज्यीय खंड का माइनस कर देंगे, तो हमारे पास में जो बढ़ा हुआ क्षेत्रफल है वो आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए भाई इसके बाद में जो आपके और हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनको देखिए आप। देखो आप इसके 8 के बाद में जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी में इसी प्रकार से कहीं ना कहीं ये दो ही टाइप के फिगर बनेंगे, या तो आपका त्रिज्यीय खंड बनेगा या वृत्तखंड बनेगा। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन नंबर है आपका, एक और बता रहा हूँ इसके अंदर लास्ट क्वेश्चन, वो देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर है 13। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए और √3 की वैल्यू 1.7 प्रयोग करना है। देखिए मेज पोस्ट इस प्रकार से दे रखा है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ऐसे डिजाइन बने हुए हैं 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 डिजाइन हो गए। ये 6 डिजाइन का क्षेत्रफल हमें निकालना है। अब देखिए 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसकी एक रेडियस दे रखी है 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस कौन सी होती है, सेंटर पॉइंट से सरकमफ्रेंस तक की ये वाली डिस्टेंस, ये आपको 28 सेंटीमीटर दी हुई है। अब आपसे पूछ रहा है कि मेज पोस्ट कितनी है, डिजाइनों को बनाने की लागत क्या होगी। कॉस्ट की कीमत दे रखी है 0.35 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए जो ये डिजाइन बने हुए 6 डिजाइन है, अगर इस 6 डिजाइन को रेडियस भी आपको दे रखी है, तो ये डिजाइन को पहचाने कि डिजाइन की जो फिगर है वो किसकी है। तो अब आप देखेंगे ये तो आपकी दो क्या हो गई, इसमें रेडियस हो गई और ये वाली इसके बीच में आर्क हो गई। तो ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक ये तो सेक्टर बनता है, और अगर ये है जो इस वृत्त की क्या है, जीवा है। तो जीवा और चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम वृत्तखंड कहते हैं। जीवा और चाप से घिरा हुआ क्षेत्र। तो देखिए इसमें कितने वृत्तखंड बने हुए हैं, 6 वृत्तखंड, 1 2 3 4 5 6। अब 6 वृत्तखंड है तो एक वृत्तखंड का अगर हम क्षेत्रफल निकाल लें और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखिए ये जो 6 डिजाइन आपके जो बने हुए हैं तो उनका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें एक तो रेडियस चाहिए यानी कि त्रिज्या, और एक आपको दोनों त्रिज्याओं के बीच का एंगल चाहिए थीटा। तो देखिए थीटा कैसे आएगा। तो थीटा निकालने के लिए आप जानते हैं कि सेंटर पॉइंट पर टोटल एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है।
कितना भाई 360। तो देखिए अब ये 360 कितने एंगल्स में बढ़ गया। आप देखिए इनको अगर यहां से मैं ऐसे ज्वाइन कर दूं तो ये 6 एंगल हो गए, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 एंगल बन गए। तो 360 डिग्री का जो एंगल था वो 6 एंगल्स में डिवाइड हो गया। इसका मतलब एक एंगल कितना आएगा, 360 को 6 से डिवाइड कर देंगे यानी कि 60 डिग्री का। तो थीटा कितना आ गया हमारे पास में 60 डिग्री, यानी कि आपका जो वृत्तखंड का एंगल है वो कितना है, वृत्तखंड के लिए कोण कितना होगा 360/6, कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। और इसकी त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या कितनी दी हुई है भाई 28 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है कि एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल के उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6 वृत्तखंड का आपके पास क्षेत्रफल आ जाएगा जो कि ये डिजाइन है। इसका मतलब 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल आ गया। तो कैसे लिखेंगे भाई, एक वृत्तखंड ब्रैकेट में लिख दो डिजाइन का क्षेत्रफल, और क्या होगा वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन, ये होता है। अब इसमें थीटा के स्थान पर आप 60 रखेंगे तो साइन 60 बनेगा, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, सिंस साइन 60 √3/2, और √3 की वैल्यू आपको इसमें दे रखी है, कितनी दी हुई है, √3 की वैल्यू दे रखी है 1.7, तो 1.7 रख देंगे इसमें। तो ये बन जाएगा आपका 1.7/2, ये साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी। तो ये एक डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब कितने का निकालेंगे हम, 6 डिजाइनों का। तो क्या लिखेंगे, 6 डिजाइनों का, 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल होगा 6 × पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। अब ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो देखो भाई पाई की वैल्यू कितनी रखनी है, पाई की वैल्यू इसके अंदर आपको दी नहीं है तो आप 22/7 ही रखेंगे, 22/7 और इंटू में आगे 6 है भाई, और आर की वैल्यू 28 × 28 अपॉन 360 × 60 माइनस 28 × 28 अपॉन 2, और साइन थीटा की वैल्यू 1.7/2, 1.7/2। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखो भाई, तो 6 × 22/7, इससे मैं कैंसिल कर देता हूँ इसको, अभी 7 से ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, 6 से ये कट जाएगा, इधर इससे ये कैंसिल हो जाएगा आपका 14, 2 से कैंसिल हो जाएगा 14, तो 6 × 2288 × 28/6 माइनस 14 × 14 कितना हो जाएगा भाई, 196 × 1.7, और इसको 6 से इंटू करेंगे तो ये 6 कट जाएगा, तो 6 × 6 से करेंगे तो ये 6 कट गया, मैं यहीं पे काट देता हूँ इसको, तो 88 × 28 माइनस भी 6 से ये करेंगे आप, 6 × 196 × 1.7, ये आ जाएगा आपका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट आएगा। तो ये 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल आया। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, इन सबको मल्टीप्लाई करना, इसकी रिजल्ट में से इसकी वैल्यू माइनस कर देंगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा। और कॉस्ट निकालनी है तो जो एरिया आएगा उसको 0.35 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी लागत आ जाएगी। ठीक है, तो कर सकते हैं यहाँ से आगे का क्वेश्चन। तो जो भी ये आपका इसको सॉल्व करोगे तो कॉस्ट निकालने के लिए उसको 0.35 रुपये से आप मल्टीप्लाई कर देना, इसकी कॉस्ट आ जाएगी। तो ये सभी क्वेश्चंस आप करके देखिए और कोई समस्या हो, कोई डाउट हो तो आप पूछिए। तो ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश है। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।